बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सीम एकेडमी। CSS लेक्चर सीरीज के सिलसिले का आज का लेक्चर, जिसमें हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के टॉपिक नंबर सिस्टम एंड बेसिक अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर 1 में हमने नंबर सिस्टम को स्टडी किया था और उससे रिलेटेड हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उनको स्टडी किया था। तो आज हम इस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 240 माइनस 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन ऑपरेटर्स हैं, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये हायर लेवल के दो ऑपरेटर्स हैं। तो जो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोनों चूंकि सेम लेवल के ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो लेफ्ट टू राइट प्रिंसिपल यूज करते हुए पहले हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ये आ जाएगा 240 माइनस, अब 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4। अब हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक माइनस का है और एक डिवाइड का है। तो डिवाइड का जो प्रेसिडेंस उसकी ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू माइनस। सो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे 60 को 4 पे, तो 240 माइनस 60 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 15। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, 240 में से 15 माइनस कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 225। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में चार ऑपरेटर्स हैं, डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई एंड माइनस। इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई ये हायर लेवल के ऑपरेटर्स हैं, जबकि प्लस और माइनस जो ये बॉटम लेवल के ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को 4 पे डिवाइड करें तो ये 90 आ जाएगा, 360 डिवाइड बाई 4, प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, माइनस 3। और हमारे पास यहाँ पे इसमें टोटल जो है वो 3 टर्म्स थी, एक ये टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। तो इन 3 टर्म्स को हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली दो टर्म्स को हमने सॉल्व किया, 360 को हमने डिवाइड किया है 4 पर और 2 को मल्टीप्लाई किया है 7 को। अब हम यहाँ पे हमारे पास प्लस और माइनस एक ही लेवल के ऑपरेटर हैं, तो पहले हम इनको प्लस कर देंगे। 90 में 14 प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 104। अब इसमें से 3 माइनस कर देना है तो ये आंसर आ जाएगा 101। ये है इसका आंसर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे इस क्वेश्चन में अगेन चार ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन के दो ऑपरेटर्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये एक ही लेवल के ऑपरेटर्स हैं, तो लिहाजा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ये 420 को 6 पे डिवाइड करेंगे, ये 70 आ जाएगा, 6 7 42। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 64। अब यहाँ पे ये दो हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। माइनस 64 प्लस 25, तो ये दो टर्म्स जिनके साइन डिफरेंट है, इनको माइनस कर देंगे। 64 में से 25 माइनस करेंगे तो ये 39 आएगा, और चूंकि 64 लार्जर नंबर है तो उसका साइन हमारे पास ये माइनस में आ। अब यहाँ पे हम 70 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 2 7 14, 140 आ जाएगा। इसमें से 39 माइनस कर देना है, 140 में से 39 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 101। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने अगली एग्जांपल की तरफ। हमारे इस एग्जांपल में प्लस माइनस साइंस के साथ ब्रैकेट्स भी आ गई हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑपरेटर होता है, इसका मतलब हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट लेवल के ऑपरेटर्स हैं, एक मल्टीप्लीकेशन का है और एक माइनस है। मल्टीप्लीकेशन हायर लेवल का ऑपरेटर है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 3 से, 36 आ जाएगा, माइनस 8 और 44 और 14 इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 44 में से 14 माइनस करें तो 30 होता है। अब 36 में से 8 को माइनस कर देंगे, 36 में से 8 को माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 30। अब ब्रैकेट्स हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई हैं, सॉल्व हो चुकी हैं। अब हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। 28 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा 840। ये इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर और साथ में ब्रैकेट है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे प्रायोरिटी पे। हमारे पास ये आ जाएगा इसमें 4 मल्टीप्लाई 62 को
2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 31 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। अब ये अगेन दो हायर लेवल के ऑपरेटर्स हैं, लेकिन ये दोनों ऑपरेटर डिफरेंट टर्म्स के अंदर है। फर्स्ट टर्म के अंदर एक ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन का, सेकंड टर्म के अंदर ऑपरेटर जो है हमारे पास हायर लेवल का डिवीजन का। हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। 4 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 124। इसी तरह से 8 को 4 पे डिवाइड कर सकते हैं इसी स्टेप के अंदर, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 124 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 122। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं। स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है और फिर पैरेंथेसिस है। तो हमारे पास यहाँ पे पहले हम इसको ये कर्ली ब्रैकेट इसको सॉल्व करते हैं, विद इन द ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और इसी तरह से इस पैरेंथेसिस इसको भी इसी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 4 और 3 दोनों को प्लस कर देंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करके, तो इस ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय, अब 11 में से 7 को माइनस कर दें, ये आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, दोनों डिफरेंट लेवल के ऑपरेटर्स हैं, एक माइनस है और एक मल्टीप्लाई है जो कि हायर लेवल पे है। तो पहले हम लिहाजा मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 3 से, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4। अब हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 25 में से 21 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4। अब 4 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। इस क्वेश्चन में भी ब्रैकेट्स और डिवाइड माइनस प्लस के ऑपरेटर्स मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे हम 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे। ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम पैरेंथेसिस से इसको इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस होने की वजह से ये टर्म इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस कर्ली ब्रैकेट 40 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 13 माइनस 4 और 2 को ऐड कर देंगे 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 में से 6 माइनस करें तो 7 होता है। अब इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 40 में से 7 माइनस करें तो ये 33 आ जाता है। अब 33 और 8 दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर है 8 प्लस 33 41 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। कैसे? इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस 600 यूनिट्स ऑफ अ गुड at an average cost of 76 rupees and sell them at a price of 90 rupees, what is the total profit? अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है, एंड वी नो दैट प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसकी जो प्राइस है इन दोनों का डिफरेंस होता है। हमें मालूम है कि जो प्रॉफिट है वो हम उसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये सारी चीजें हमें गिवन है। यहाँ पर प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। टोटल जो यूनिट्स प्रोड्यूस है वो 600 यूनिट्स है, तो यूनिट्स की जगह पे हम 600 डाल देते हैं। उसके बाद जो एवरेज कॉस्ट है वो हमें गिवन है 76, तो एवरेज कॉस्ट की जगह 76 डाल दिया, और जो एवरेज प्राइस है वो 99 है, तो प्राइस की जगह 99 डाल दिया और इन दोनों को माइनस कर लिया। तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेशन का एक क्वेश्चन बन गया। अगर हम पी प्रॉफिट से शो करें तो हमारे पास आप यहाँ पे 99 को हमने 600 से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह 76 को 600 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो इनका डिफरेंस होगा वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, उसका टोटल प्रॉफिट। हम 99 को 600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा, इसका आंसर होगा 59400। हमने 600 से 99 को मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 zeros एज इट इज आ जाएंगे जो शुरू में, और 6 को 99 से मल्टीप्लाई करें तो ये 594 होता है। तो इस तरह से ये बन गया 59,400। आगे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हमने 76 को 600 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन ये 2 zeros एज इट इज आ जाएंगे 600 वाली, और 76 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 456। इसका मतलब ये हो गया 45,600।
600। अब इन दोनों को हमने माइनस कर देना है। 59,400 में से 45,600 माइनस करना है। हम यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख के कर सकते हैं 59400 एंड 45600, ये जीरोस आ जाएंगे। अब यहाँ से हम बोरो करेंगे, 8 बचेगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में 6 माइनस के 8 आ गया, 8 में से 5 माइनस के 3 आ गया, तो इसका प्रॉफिट आ गया 13,800। तो ये इसका प्रॉफिट है। अगर हम 600 यूनिट्स सेल करेंगे एट ए प्राइस ऑफ 99 पर यूनिट, जबकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या एवरेज कॉस्ट है वो 76 पर यूनिट। दूसरा, हम इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसका प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन उसका क्या है पर यूनिट? प्रॉफिट मार्जिन वो हमारे पास आ जाएगा प्राइस माइनस एवरेज कॉस्ट। प्राइस हमारे पास है जी 99 और एवरेज कॉस्ट है 76, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 23 इज द प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट। एक यूनिट का जो प्रॉफिट है 23 है और टोटल 600 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, या टोटल प्रॉफिट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट is equals to profit margin multiply number of units produced। तो प्रॉफिट मार्जिन है 23 और नंबर ऑफ यूनिट्स है 600। यहाँ पे 23 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ 13,800 अगेन आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये दो मेथड्स हैं, इनमें से किसी एक को भी यूज करते हुए हम यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एग्जांपल में अ कंस्ट्रक्शन कंपनी सोल्ड 10 अपार्टमेंट्स एट $13,850 each and 15 apartments at $10,000 each. How much did the company earn in total? कंपनी के टोटल अर्निंग आपने बतानी है, जबकि उसके दो डिफरेंट टाइप्स के अपार्टमेंट्स उसने सेल किए। 10 अपार्टमेंट सेल किए $13,850 पर अपार्टमेंट के हिसाब से, और फिर 15 अपार्टमेंट सेल किए $10,000 के हिसाब से। सो हम यहाँ पे इसका टोटल रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू, अब इसमें 10 अपार्टमेंट सेल किए उसने 13,850 के हिसाब से, तो ये 13,850 मल्टीप्लाई 10। सेकेंड, उसने 15 अपार्टमेंट सेल किए एट 10,000 प्राइस के हिसाब से, मल्टीप्लाई 10,000 आ जाएगा। ये रेवेन्यू है 10 अपार्टमेंट्स का, जबकि ये रेवेन्यू है 15 अपार्टमेंट्स का। हमें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, लिहाजा इन दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन और प्लस के ऑपरेटर्स आ रहे हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, हायर लेवल ऑपरेटर है। 13,850 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि इसमें एक जीरो का इजाफा हो जाएगा, ये बन जाएगा 3138500। इसी तरह से 15 को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 150,000 आ जाएगा ये। सो ये 150,000 है 15 अपार्टमेंट्स का रेवेन्यू, और ये 10 अपार्टमेंट्स का रेवेन्यू है 138,500। इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 288,500। ये इसका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा इन डॉलर्स। टोटल 10 प्लस 15 25 अपार्टमेंट सेल करने का ये टोटल रेवेन्यू बना। अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आजकल इस प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। In this example, a bus leaves its terminal with 22 passengers aboard. At first stop, 7 passengers get off and 12 get on. At second stop, 18 get off and 4 get on. How many passengers remain on the bus? Second stop के बाद बस में कितने पैसेंजर्स बाकी रह गए हैं ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास स्टार्ट में बस में 22 पैसेंजर्स थे, उसमें जितने पैसेंजर्स जो हैं वो वहां से उतर गए हैं, गेट ऑफ कर गए हैं, उनको हम माइनस करेंगे। और जो पैसेंजर जो है उन्होंने राइड किया है, स्टार्ट किया अपना ट्रेवल,
उनको हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी नंबर ऑफ पैसेंजर्स आफ्टर सेकेंड स्टॉप, वो हमारे पास आ जाएगा 22 पैसेंजर स्टार्ट में थे। आफ्टर फर्स्ट स्टॉप 7 पैसेंजर जो है दे गेट ऑफ, माइनस कर देंगे इनको, एंड 12 पैसेंजर्स गेट ऑन, ये ऐड कर देंगे। एट द सेकेंड स्टॉप पे आ गए हैं, 18 पैसेंजर गेट ऑफ हुए 18 तो माइनस कर दिया, एंड गेट ऑन वाज 4, ये 4 ऐड कर दिए। ये हमारे पास रिलेशन बन गया, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन का क्वेश्चन बन गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सारे बॉटम लेवल के ऑपरेटर्स हैं, लेफ्ट टू राइट यूज करें तो भी हो सकता है। इसको 22 में से 7 माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये 15। 22 में 7 माइनस किए 15 आ गया, आगे 12 आ गया, माइनस 18 प्लस 4, 15 और 12 ऐड करेंगे, ये हमारे पास 27 आ जाएगा, माइनस 18 प्लस 4, 27 में से 18 माइनस कर देंगे, ये 9 आ जाएगा, इसमें 4 ऐड किए, ये 13 पैसेंजर्स वर देयर इन द बस आफ्टर सेकंड स्टॉप। सेकेंडली हम इसको ये भी कर सकते हैं इस तरह से भी, हमारे पास जो प्लस की टर्म्स है उनको अलग से ऐड अप कर लें। 22 प्लस की टर्म है, 12 प्लस की टर्म है, एंड 4 प्लस की टर्म है, इनको अलग से हम प्लस कर लें तो हम इसको यहाँ पे यूं लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स इज इक्वल्स टू 22 माइनस 7 प्लस 12 माइनस 18 प्लस 4। अब ये जो प्लस वाली टर्म्स थी हमारे पास ये 3, इनको अलग से हम ऐड अप कर लेते हैं। ये प्लस वाली टर्म्स तीनों इकट्ठी कर ली हमने, 22 प्लस 12 प्लस 4, माइनस वाली टर्म अलग कर ली हमने। अब 22 प्लस 12 करेंगे 34 आ जाएगा, 34 में 4 ऐड किया 38, 7 और 18 ऐड करेंगे, ये हमारे पास 25 आ जाएगा। 38 में से 25 माइनस करें तो अगेन 13 पैसेंजर्स, हमारे पास आंसर आ गया। देयर वर 13 पैसेंजर्स ऑन द बस आफ्टर सेकंड स्टॉप। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस लेक्चर, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम।